नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे रूममेट की है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। रचना के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो अपना रूम छोड़कर तुरंत अपने घर आ गई थी, यहाँ तक कि उसने पढ़ाई भी अपनी छोड़ दी और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है रचना की। रचना एक गांव में रहती है और उसने नर्सिंग में एडमिशन लिया था। वो शहर जाकर नर्स बनना चाहती थी और सोचती थी लोगों की सेवा करूंगी और 4 पैसे भी मिलेंगे जिससे मेरे घर वालों की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि घर वालों की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी। उनके माँ बाप ने किसी तरह बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे किए और रचना का शहर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। फाइनली रचना का एडमिशन हो गया था और बहुत खुश थी, पर एक प्रॉब्लम थी। उसे रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि यहाँ पास में ही अगर कहीं कोई किराए पर कमरा मिल जाता है तो वो भी सही रहेगा, पढ़ाई में भी आराम रहेगा और कॉलेज के पास रहेगा तो किराया भी बचेगा। तो कुछ लड़कियों ने बताया कि यहाँ पास में ही कॉलोनी है और वहाँ पर किराए पर कमरे मिल जाते हैं। कई लड़कियों ने ले रखे हैं, तो देखो अगर कोई लड़की मिल जाती है साथ की तो किराया भी कम लगेगा और 2 लोग साथ में रहोगी तो अच्छा भी लगेगा। तो वैसे ही ये कॉलेज में पता करती है तो एक लड़की थी जो उस कॉलोनी में रहती थी, तो उसने अपनी तरफ से ही बोला। तो रचना ने कहा कि चलो ठीक है, हम दोनों वहाँ रह लेंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। अब पहला दिन था, रचना ने अपना सामान वहाँ शिफ्ट किया और सोचा था कि दोनों लोग खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाती है तो कमरे में एक अजीब सी स्मेल थी जो कि इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इसने खिड़कियाँ खोलनी चाहिए। खिड़कियों में काले पर्दे पड़े थे। तो ये देख करके थोड़ा चौंक जाती है कि 2 खिड़कियाँ हैं, दोनों खिड़कियों में काले पर्दे लगे हैं। तो इसने उस लड़की से पूछा कि काले पर्दे क्यों डाले हैं आपने? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे काले पर्दे ही पसंद है क्योंकि रूम में ज़्यादा रोशनी आती है, धूप होती है बाहर तो अंदर कम रोशनी रहेगी। रचना कहती है हो सकता है भाई इसे पसंद हो। तो आप लोगों को बताना भूल गई, उसका नाम था ज्योति। ज्योति अब पढ़ने में तो ठीक ही होगी क्योंकि अब नर्सिंग कर रही है तो हो सकता है भाई पढ़ने में अच्छी होगी, लेकिन ये रवैया थोड़ा अजीब था। एक तो वो स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो रचना ने उससे बोला कि इस रूम में अजीब सी स्मेल है। तो कहती नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। कहती हो सकता है भाई बाहर से आई हो और इसे नहीं आ रही होगी। तो अब ये ठीक है, अपना सामान सेटअप करती है और रात में थक गई थी इसलिए जल्दी सो जाती है। रूम में एक रूम था, एक किचन था, बाथरूम भी अटैच ही था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो रात के लगभग वही 12:30 के आसपास उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। तो रचना अपनी आंखें खोलती है, इधर उधर देखती है तो ज्योति रूम में नहीं थी। तो इसने सोचा आखिर ज्योति कहाँ गई और मतलब बिना बताए क्यों चली गई, रूम का दरवाज़ा भी खुला होगा। तो ये उठती है, उठकर देखती है तो रूम का दरवाज़ा तो बंद है पर ज्योति नहीं दिख रही है। तो ये किचन में जाती है। जैसे ही किचन के दरवाजे के पास पहुंची थी तो इसने देखा कि ज्योति किचन में ज़मीन पर बैठ करके कोई पूजा कर रही है और उसने काले रंग के कपड़े पहने हैं और बहुत हिल हिल के बाल खुले हुए हैं, चेहरा बहुत अजीब सा दिख रहा है। अब उसकी आंखें बंद थी, शायद उसने देखा नहीं था रचना को, लेकिन रचना ने एक ही झलक में सब कुछ देख लिया था कि ज़मीन में कुछ अजीब सी चीज़ें बनी हुई हैं और वो पूजा कर रही है। ये तुरंत वहाँ से भाग कर आती है, अपने बिस्तर में लेट जाती है। अब रचना को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ये समझ गई थी ये कोई तंत्र पूजा है जो कि ज्योति करती है। अब ये लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद ज्योति आती है, अपने बेड पर लेटती है। उसके बाद ये मुँह करके लेटी थी रचना की तरफ। रचना को एक टक देखे जा रही थी। रचना की आंखें खुलती है तो ज्योति कहती है कि ये बात किसी को बताना नहीं। तो रचना कहती कौन सी बात? तो कहती जो भी तुमने देखा है, अगर किसी को बताया तो तुम इस घर से जिंदा वापस नहीं जाओगी।
अब ये सुनते ही रचना और भी ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और तुम अपने काम से काम रखो। मैं जो भी करती हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ, और अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल होगा। अब ये बात रचना समझ नहीं पाती। अब सोचती है आज ही तो मैंने शिफ्ट किया है और आज ही इतना सब कुछ हो गया है, अब कल कैसे मैं रहूँगी इसके साथ। सुबह होने का इंतज़ार करती है और ये सोचती है कि मैं अपनी दूसरी फ्रेंड्स को ये सब बता दूँगी। सुबह होते ही ये हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और सभी अपनी पढ़ाई कर कर शाम को जब वापस आते हैं तो ये अपनी एक दोस्त से शेयर करने ही वाली थी, तभी ज्योति वहाँ पर आ जाती है। ये दूर से देख करके कुछ बड़बड़ा रही थी। रचना अचानक से बिना कुछ बोले वहाँ से सीधे घर जाती है और घर में अपने रूम में जा कर के दरवाज़ा बंद कर लेती है। ज्योति थोड़ी देर बाद आती है। वो दरवाज़ा नॉक कर रही थी पर रचना दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। ज्योति सो रही थी, पर इस वक्त सोने का कोई मतलब नहीं था। इस वक्त ये लोग खाना बनाते हैं। ज्योति आती है और दरवाज़ा नॉक करे जा रही थी। इधर रचना अपनी मम्मी को फ़ोन करके मम्मी से पूरी बात बताती है कि मम्मी, मेरी जो रूममेट है वो तंत्र पूजा करती है और पता नहीं क्या क्या करती है। मुझे रूम में बहुत अजीब सा लगता है, एक अजीब सी स्मेल होती है और बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो उसकी मम्मी कहती है तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये ऐसे ही करती है। शाम को खाना वाना खाने के बाद रचना हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। तो डर तो उसे नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन अब ज्योति बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, उसे बेचैनी हो रही थी और ऐसा लग रहा था सर्दी के मौसम में भी उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो वो घर से बाहर निकल जाती है और कहती है मैं छत पर जा रही हूँ, थोड़ी देर टहलने के बाद ही वापस आऊँगी। अब रचना पूजा करती रहती है और उसके बाद भगवान को प्रणाम करती है और अपने बिस्तर में बैठ जाती है पढ़ाई करने के लिए। अब वो पढ़ाई कर रही थी, तभी थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। तो इसे लगा शायद ज्योति होगी। अब ये उठती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है बाहर कोई भी नहीं है। इसे किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये रूम से बाहर निकलती है तो दिखाई पड़ता है एक लंबी सी परछाई है जो आगे आगे जा रही है। रचना पता नहीं क्यों उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। वो सीढ़ियों से उतर करके बाहर जाती है रोड पर और बीच रोड पर वो खड़ी हो जाती है। रचना ये सब उसके पीछे पीछे जाकर वो भी देख रही थी, आखिर वो क्या है, कौन है। लेकिन रचना की शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। रचना वहाँ रोड तक गई और अचानक से सामने से एक गाड़ी आ रही थी और रचना उस जगह उसका एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने रचना को जाते हुए देख लिया था, तो दौड़ करके वो जाता है और रचना को बचा लेता। रचना बच तो जाती है, लेकिन अब वो होश में थी और समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो सिक्योरिटी गार्ड को पूरी बात बताती है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि बेटा ज्योति यहाँ पर लगभग 5 सालों से रह रही है। पहले तो ये नर्सिंग में नहीं थी, लेकिन अब है नर्सिंग में। लेकिन ये पूजा वो बहुत पहले से कर रही है और उसी की वजह से 3rd फ्लोर पूरा खाली रहता है, क्योंकि लोगों को अजीब अजीब से एक्सपीरियंस हुए हैं वहाँ पर। भूत प्रेत आत्माएं जितनी भी चीज़ें हैं सब वहाँ पर लोगों ने बहुत महसूस किया है। पता नहीं तुम कैसे फंस गई इसके चंगुल में, और ये लड़की ठीक नहीं है। तुम हो सके तो दूसरा कोई रूम ले लो, किसी और के साथ शिफ्ट हो जाओ। लेकिन रचना कहती है कि नहीं अंकल, मैं यहाँ से मतलब खाली कर दूँगी, कल ही मैं घर चली जाऊँगी। तो कहता है ठीक है। अब ये अपने रूम में जाती है और बस सो जाती है। ज्योति अभी तक नीचे नहीं उतरी थी, वो छत पर ही थी। थोड़ी देर बाद वो आती है और अपनी पूजा शुरू करती है। जब वो पूजा कर रही थी, आज उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी और उस आवाज़ की वजह से उसके कमरे में एक नहीं कई आत्माएं उसे दिखाई पड़ रही थी। रचना अपने आप से कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। तभी 2 लोग आते हैं, उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जा रहे थे। अब रचना चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो अपना सर दीवार पर मार रही थी, जिस वजह से उसके सर से खून भी बहुत निकला था। और वो जो 2 आत्माएं थीं उसको पकड़ करके छत पे लटका दिया था।
वो उसे डरा रहे थे कि शायद वो उसे नीचे फेंक देंगे या कुछ भी कर देंगे। रचना बहुत ज़्यादा चीख रही थी, लेकिन शायद उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डर की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अब तो चीखना भी बंद हो गया था और एकदम से शिथिल हो जाती है और वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है। जब उसे सुबह होश आता है तो उसके शरीर पर इतने चोटों के निशान थे जैसे बहुत ज़्यादा किसी ने मारा है। ज्योति रूम में नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड को सब कुछ पता था, इसलिए वो रूम में आता है चेक करने के लिए कि रचना ठीक है या नहीं। पर रचना की ऐसी स्थिति देख करके वो डर जाता है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और रचना के फैमिली वालों को बुलाता है और वो लोग आते हैं और रचना को ले जाते हैं। रचना उस दिन से सोच लेती है कि मैं अब इस हॉस्टल में क्या, मैं इस कॉलेज में भी कभी नहीं आऊँगी। वो अपने गांव के पास ही किसी कॉलेज में अपना एडमिशन करवाती है और वहीं रहकर पढ़ाई करती है। उसकी मानसिक स्थिति आज भी ठीक नहीं है क्योंकि उसने जो देखा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसी पूजाएं और ये सारी चीज़ें क्या रियल में होती हैं? अब जिसके साथ होता है उसे तो खैर पता होता है, लेकिन किसी का क्या एक्सपीरियंस है? अगर आप लोगों को कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।